आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के सुर बदल गए हैं तेज प्रताप यादव पर। कल तक कह रहे थे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, आज सफाई देते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सुधाकर सिंह जो आरजेडी के सांसद हैं, बक्सर से सांसद हैं, कल तक वो कह रहे थे तेज प्रताप यादव की पैरवी कर रहे थे, तेज प्रताप यादव के साथ खड़े तो आज भी हैं, लेकिन उनके सुर थोड़ा बदले नजर आ रहे हैं। कल तक कह रहे थे जो सुधाकर सिंह हैं, मोतिहारी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही थी कि मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर अनैतिक काम नहीं मानता हूँ। भारतीय हिंदू रीति रिवाज में 2-2 शादियाँ हुई हैं, 3-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के दिनों में कई शादियाँ हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लीजिए तो वे दूसरी माँ से जन्म लिए हैं। तो कल तक ये बातें कहते नज़र आ रहे थे सुधाकर सिंह, लेकिन आज उनका नया बयान सामने आया है जिसमें वो सफाई की मुद्रा में नज़र आ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये बताते नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले ताज़ा बयान जो आया है आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का, वो बयान सुन लीजिए आप। मैंने कहा था निजी मसला है तेज प्रताप जी का, और हमारी अपनी राय थी व्यक्तिगत तौर पे, पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में भी नहीं अपील कर सकते हम लोग, पिता के रूप में जरूर ध्यान देना चाहिए उन पर। आपने एक बात और कही थी कि 2-3 शादी हिंदू में जस्टिफाई। देखिए, परंपराओं से रहा है, जस्टिफाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब किसी की पत्नी मर गई है या तलाक हो गया है या कई कारणों से संतान उत्पत्ति नहीं हुआ है, उसके बाद भी शादियां होती रही। ये हमारे यहाँ सामाजिक रूप से इसको मान्य माना गया है। कानून के नज़र में गुनाह हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से मान्य माना गया है। उस संदर्भ में मैंने इस बयान को दिया था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सप्त क्रांति उनकी किताब है, आप देखेंगे कि हर स्त्री और पुरुष में वह सभी रिश्ते जायज़ हैं सिवा बलात्कार और धोखा का। तो तेज प्रताप जी का कोई कृत्य धोखा और अवैध संबंध का नहीं है, शादी किया उन्होंने, समाज भी एक्सेप्ट करेगा। तेज प्रताप और स्वयं घोषणा करें कि वो क्या चाहते हैं, उनको सामने आना चाहिए। निश्चित तौर पर अपनी बात रखनी चाहिए लोगों तक। हालांकि ये पूरा निजी मसला है, बात रखें या न रखें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो सार्वजनिक जीवन में है तो अपनी बात रख सकते हैं। तो सुना आपने कि सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा तर्क क्यों दिया। दरअसल उनका कहना है कि हिंदू रीति रिवाज का जो उन्होंने हवाला दिया, उसके बाद तलाक और मृत्यु तक की बात करने लगे कि मृत्यु हो जाने पर, तलाक हो जाने पर शादियाँ की जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो हवाला दे रहे हैं। लेकिन कल तक जो बातें कह रहे थे वो खुल कर कह रहे थे कि हिंदू धर्म में 2-2 और 4-4 शादियाँ भी हो जाती हैं। कल क्या कह रहे थे सुधाकर सिंह, वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। अनुष्का शर्मा के साथ फोटो आने के बाद जो है उससे उन्हें परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव ने कहा पिताजी का आदेश सर्वमान्य है। देखिए, निजी मसला है उनका, शादी ब्याह करना और वो बेगुनाह की श्रेणी है, गुनाह की श्रेणी नहीं मानता। राम मनोहर लोहिया के हम लोग पश्चिमियों के चलने वाले, उन्होंने सप्त क्रांति में जो किताब लिखा कि हर स्त्री पुरुष के बीच सभी तरह के रिश्ते वैध हैं सिवा बलात्कार और धोखा। तेज प्रताप जी ने शादी अगर किया है जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनैतिक काम नहीं मानता। तो अपने लिए तो कि पहले तो शादी है फिर शादी कर रहे हैं, ये आप 2 शादियाँ भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के भी दिन में कई शादियां हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लें तो उनकी दूसरी माँ से वो जन्मे। तो ये कई लोगों का शादियां 2-2, 3-3 हुई हैं, मैं जानता हूँ या सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं और ये गुनाह की श्रेणी में नहीं है। अब लगता है लालू जी को माफ कर देना चाहिए। लालू जी को माफ कर देना चाहिए, लालू जी गुस्सा में। तो सुना आपने कल वाला बयान। कल तक वो बयान दे रहे थे जो खुलकर बातें कर रहे थे, लेकिन आज उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने, अगर यूँ कहा जाए कि
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फैसले की मुखालफत की। लालू प्रसाद यादव को पुनर्विचार करने के लिए कह रहे थे। तेज प्रताप यादव जिनका एक पोस्ट आया था अनुष्का यादव के साथ और कहा था उन्होंने कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में है, उसी के बाद सारा विवाद खड़ा हो गया था और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है तेज प्रताप को। इसकी पैरवी करते नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि लालू यादव को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन आज भी वो बात कह रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से कह रहे हैं और बातों में कल तक जितना खुलकर वो बात अपनी पक्ष को रख रहे थे, आज उनकी बातों में काफ़ी नरमी दिख रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।